स्वर्ण समाज की नाराजगी, आगरा नॉर्थ से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कही दिल की बात। 2017 का टूटेगा रिकॉर्ड, चुनावी समीकरण गरमाए। आगरा नॉर्थ सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां से बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बड़ा दावा ठोक दिया है कि इस बार 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा और बीजेपी फिर से दमदार वापसी करेगी। ताजनगरी की इस सीट पर जल निकासी और अवैध कॉलोनियों का मुद्दा अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, तो वहीं विकास के नाम पर शिक्षा, मेडिकल और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा गर्म है। खंडेलवाल का कहना है कि स्वर्ण वर्ग बीजेपी से नाराज नहीं है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार फिर बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके दावे सिर्फ हवा है। अब सवाल यही है कि क्या जनता इस बार फिर से खंडेलवाल पर भरोसा करेगी या फिर चुनावी समीकरण बदलेंगे। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए अभिषेक पांडे की ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। विधायक जी कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विधायक हैं वो आगरा नॉर्थ सीट से हैं, विधानसभा सीट से, और दूसरी बार विधायक बन चुके हैं। पुरुषोत्तम खंडेलवाल इनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर आपका। विधायक जी ये बताइए, करीब करीब अब आपको 7-8 साल हो गए हैं, वहां का अनुभव है, क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया। रिपोर्ट कार्ड बताइए, क्योंकि जब आप चुन करके आए थे तो सबसे पहले आपने कहा था कि भाई साहब आगरा जो नॉर्थ एरिया है वहां पर जल निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से सड़कें भी टूट जाती हैं, अवैध कॉलोनियों का आपने मुद्दा उठाया था। तो अपने कार्यकाल में क्या इन चीजों को आप पूरा कर पाए हैं? देखिए, जब मैं विधायक बना था तो मुश्किल से 20% क्षेत्र में सीवर लाइन और वाटर लाइन थी, और आज 80% क्षेत्र में सीवर लाइन और वाटर लाइन का काम पूरा हो चुका है, और 20% जो बचा हुआ है, मैं समझता हूँ कि आने वाले 7-8 महीने में हम उसके निकट भी पहुंच जाएंगे। तो सीवर लाइन और वाटर लाइन की जो एक समस्या थी वो भी ठीक थी। जल निकासी की दृष्टि से भी लगभग 90% इलाके को हमने जल भराव से मुक्त कर दिया है। जहां जहां जल मतलब अब आगरा की सड़कों पर जल भराव की जो पहले हम देखते थे जगह जगह होता था, उसमें अब कमी आई है, आप कह रहे हैं? अब आप जाके देखिए, आप तो सब जगह पहुंचते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि 7 साल पहले ये हमारा उत्तर विधानसभा कैसा था, आज कैसा है, ये आपको जाने के बाद महसूस हो जाएगा। सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, अब गड्ढे वड्ढे गायब, और काफी कुछ ठीक हुआ है, और मैं समझता हूँ कि लोग ठीक होंगे। ये तो आप बताएंगे कि कैसा काम हुआ है हमारे यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल, जब चुनाव नजदीक होंगे तो हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी। वहां की जनता तो देख ही रही है ये शो, वो तो जान ही रही है कि साहब आपने क्या काम किया है। अवैध कॉलोनियों का जो आपने कहा था कि वैध किया जाए, उसके लिए बाकायदा वहां नगर निगम को जी। अवैध कॉलोनियों में हमने डूडा के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से वहां पर काफी विकास कार्य कराए हैं। वहाँ गंगा जल भी पहुंचाया है, सीवर लाइन भी पहुंचाई है, गैस की लाइन भी पहुंचाई है। हमारी योगी और मोदी जी की सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है और उन्होंने काफी विकास कार्य आगरा में करवाए हैं। नहीं, ये कमला नगर, ट्रांस यमुना, कौन से वो इलाके हैं, जैसे आवास विकास कॉलोनी, कौन सी? ट्रांस यमुना हमारे में नहीं आता है, कमला नगर हमारे में आता है। जरा एक बार अवलोकन कर लीजिए कमला नगर का, आवास विकास कॉलोनी का। आप सभी क्षेत्रों में मैं तो आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। आप देखिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया है, ये आपको जाने के बाद मालूम पड़ जाएगा। और इस बार 27 चुनाव में भी तो पता चल जाएगा। 27 के चुनाव में भी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भाई पीडीए की हम राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो अब ब्राह्मण भी नहीं खड़ा है, ब्राह्मण भी नाराज चल रहा है। तो आप भी तो जमीन पर जा रहे हैं, जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? 27 में क्या मुश्किल हो सकती है? देखिए, अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो विभाजनकारी नीति है उनकी, और वो जातियों को तोड़कर अपना लाभ देखते हैं। हम और हमारी पार्टी और जिस विचार से हम आते हैं, जातियों को जोड़कर हम भारत देखते हैं। वो जातियों को तोड़कर पाकिस्तान को पसंद करना चाहते हैं, विभिन्न मुस्लिम परस्त राजनीति को पसंद करते हैं। हम अपनी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसी के लिए हम राजनीति करते हैं।
हम राजनीति देश को जोड़ने के लिए करते हैं, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए मामला करते सुप्रीम हैं। कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए यूजीसी को लेकर के सवर्ण नाराज हो गए हैं, अब सवर्णों को बांटने की राजनीति हो रही है और जो SC ST OBC हैं उनको अलग थलग कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोटर्स या सवर्ण वोटर्स की जरूरत नहीं है। आप इसको ब्राह्मण सवर्ण, हम समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़कर भारत को देखते हैं। वो लेकिन इस कानून में देखिए जो है एक तरह से एक्यूज्ड मान लिया गया है जनरल कास्ट को, पहले से ही मान लिया गया कि भैया जो विषय सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर नाराजगी है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। और चुनाव में क्या इसका नुकसान हो सकता है? पांडे जी, किसी को बाल में से खाल निकालने की आदत है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई इसके बारे में भी काफी कहा गया कि अनुशासनहीनता है और इस तरह से ब्राह्मण जो है नहीं बैठ सकता। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो उसको लेकर के भी आला कमान की तरफ से नाराजगी हुई कि भाई ब्राह्मण जो विधायकों की मीटिंग हुई है अनुशासनहीनता में। जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी बैठक पर आपत्ति नहीं की, बल्कि ये कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी है नाराजगी है क्या? ब्राह्मण विधायक भी नाराज हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? हमारे कार्यकर्ता कुछ भारतीय जनता पार्टी से कोई वर्ग नाराज नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। हम लोग जिस विचार से आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के दर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे दल केवल अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। हम देश के लिए और समाज के लिए राजनीति करते हैं। ये जो दल है सपा वगैरह, ये तो अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग समाज के लिए राजनीति। अच्छा, ये बताइए SIR को लेके ममता बनर्जी तो खासी नाराज रही, वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, SIR यहाँ पर भी हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है ये जो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, इनका काम केवल यही है। पहले तो वो EVM मशीन की अब चर्चा नहीं करेंगे। पहले कहते थे कि EVM मशीन हैंग कर लेते थे। अब EVM मशीन जब हैंग कर लेते तो भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग की SIR का समर्थन क्यों करते? ये सब किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ हम किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को, संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती नहीं देती। ये सपा का कल्चर है, कभी चुनाव आयोग को चुनौती देना, कभी भारत की सेना का प्रमाण मांगना। ऑपरेशन सिंदूर में प्रमाण मांग रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक। अरे साहब, अखिलेश यादव तो अब कह रहे हैं कि 95% वोट कराएंगे, PDA की सरकार बनाएंगे। बीजेपी लगातार कुछ भी पॉलिसी लाती है लाइन में लगा देती है। अब जो है जो जनता है वो लाइन में लग करके बम्पर वोट देगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसी बातें कर रहे हैं वो आम जनता में जाकर के। पांडे जी, ये विरोधी दल नहीं है, ये देश के लिए घातक दल है। आपको ध्यान होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब 1965 के युद्ध के दौरान एक आह्वान किया था कि 1 दिवसीय आप भोजन से दूर रहिए, व्रत रखिए, ऐसा कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो उस समय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक जी ने लाल बहादुर शास्त्री के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था कि अन्न का अभाव है, इसलिए कोई बात नहीं है, हम लोग एक दिन भूखे रह सकते हैं। लेकिन आज ये लोग खाड़ी युद्ध चल रहा है, अमेरिका, ईरान का, इजराइल का, उसके लिए मोदी जी गैस नहीं है, गैस के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, शास्त्री जी वाली बात तो पुरानी हो गई। उस समय राजनीति का एक अलग पैमाना होता था। आज तो देखिए इस छिछली स्तर पर पहुंच गई कि प्रधानमंत्री पद पर जो बैठा है उसको अभी आतंकवादी कह दिया जा रहा है। लोग ऐसा नहीं चलते, हमारे दल के और ये कह दिया जा रहा है कि भैया अगर नमाज पढ़ते वक्त सांप जाए या RSS BJP के लोग जाए तो उसको पहले मारो, नमाज बाद में करो।
इस तरह की ये लोग बयानबाजी की राजनीति चल रही है। ये लोग चलते हैं, हम देखिए, ये भारतवर्ष है कि भारतवर्ष में विश्व चल रहा है, विश्व में ना ईद मन रही है ना रोजे रखे जा रहे हैं। ये भारत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी मोदी। चलिए, दुनिया यहाँ के की नेता बातें हैं। होंगी, आप यूपी के विधायक हैं, यूपी में विधायक हैं, थोड़ा सा बताइए कि भाई अब अगर आपको फिर से मौका दिया जाएगा आगरा नॉर्थ के लिए, तो क्या क्या विकास के कार्य अभी भी आपके पाइपलाइन में है जो पूरे नहीं हो पाए? भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। आगरा नॉर्थ भी जीतेंगे, आगरा की हम सभी सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के हम सरकार बनाने जा रहे हैं। शानदार और जानदार ढंग से सरकार बना रहे हैं। हमारा संकल्प है कि डबल इंजन की सरकार देश के प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। ये बताइए साहब, आप परशुराम इंटर कॉलेज से आपने 10वीं पास की है। अपने क्षेत्र के लिए आपने स्कूल पर ध्यान दिया, जो विद्यालय है प्राथमिक, उन चीजों पर कभी आप मुआयना करने गए, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया? मैं तो देखिए साहब, स्कूलों में भी जाता हूँ, अस्पतालों में भी जाता हूँ, सड़कों पर भी घूमता हूँ, स्कूटर पे भी कोई नया घूमता हूँ। निर्माण हो पाया आपके कार्यकाल के दौरान? कोई नया निर्माण हो पाया? जरूरत थी उस क्षेत्र में? हमारे यहाँ जाके देखिए, बल्केश्वर घाट पर कितना बड़ा शानदार घाट बन रहा है। आप जाकर देखेंगे कि हमने वो वहां घाट बन रहा है। हमारे यहाँ पेंटुम पुल बन गया, खंडौली की दूरी हमारे यहाँ कम हो गई, एक बड़ा पुल और बनने वाला है। देखिए, हमारा क्षेत्र बहुत ही बड़े लोगों का क्षेत्र है, समाज के सभी वर्ग मिलकर अच्छा काम करते हैं। हाँ, अपराधियों को तो ठिकाने लगा दिया है हमारे योगी बाबा ने, सबको ठिकाने लगा दिया। आप देखिए हमारे कितना अच्छा वातावरण है, बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा माहौल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसको लेकर के भी तो कहा जाता है भाई कि ऑपरेशन लगड़ा चला देते हैं, अब तो जो है जो फैसला है वो सड़क पर ही हो जाता है। तो आप बताइए साहब, गुंडे बदमाश किसी को गोली मारकर भागेंगे तो पुलिस क्या अपने बंदूकों से क्या चने निकालेगी? गोली तो निकालेगी साहब। वो कहते हैं कहानी हर बार एक ही जैसी होती है। उसका नाम बताओ। वो कहते हैं कहानी उसी तरह होती है और इनकर हो गया जगह उसी जगह पर निशाना लगा, उस पर कोर्ट भी बोला है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपराधी रहित संगठन हमारा। समाजवादी पार्टी में अगर अपराधी हट जाएंगे तो उसमें बचेगा कौन? तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। आप कह रहे हैं आगरा में मेट्रो आई है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जल निकासी की समस्या करीब 80% तक उससे राहत मिली है, पुल निर्माण किए जा रहे हैं, अच्छी बात है। जनता को शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पर भी सरकार से ही जवाब चाहिए और जवाबदेही बनती है। अभी तमाम भर्ती जो परीक्षाएं हुई थी उसके लिए एग्जाम्स, आरओ के भी नतीजे आए, साथ ही जो होमगार्ड हो गया या पुलिस भर्ती, ये सब भी चल रहे हैं, रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। लेकिन तमाम जो शिक्षक भर्ती है, इन सब चीजों पर एक्शन नहीं ले पाए हैं। लेकिन हम आपसे ये सवाल करेंगे यहाँ पर कि देखिए भाई साहब, आपका नाम पुरुषोत्तम है और राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्षों से चल रहा था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन विपक्षी दल के तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो अभी तक रामलला के दर्शन करने तक नहीं पहुंचे। तो इस तरह की भी राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। देखिए साहब, समस्याओं का तो समाधान है, इनके पास में कोई मुद्दे ही नहीं है, इनका राजनीति करने का उद्देश्य ही नहीं है। हम जो राजनीति करते हैं वो देश के लिए राजनीति करते हैं। ये समाजवादी पार्टी तो परिवार के लिए राजनीति करती है। ये परिवारवादी लोग हैं और कभी कभी इनको सफलता मिल जाती है, बिल्ली के भाग्य का छीका टूट जाता है। अब वो समय समाप्त हो चुका। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है, हम लोग बहुत आगे हैं। भारतीय जनता, मैं प्रदेश में भी घूमता हूँ, इस समय वातावरण इतना अनुकूल है कि लोगों को अब जब पता लग गया कि लुटेरों की सरकार हम दोबारा नहीं बनने देंगे, अब तो योगी बाबा के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और आप देखिए कि 2/3 पुरुषोत्तम जी, इतनी बात तो मैं भी समझता हूँ, इतनी जितनी आप बात बोल रहे हैं इसको मैं भी समझता हूँ, मैं भी ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ। लेकिन अभी वर्तमान जो पिछले 3-4 महीनों में जो सिनेरियो चेंज हो रहा है या हुआ है, उस पर ये कहा जा रहा है कि भाई साहब देखिए, जो हार्डकोर वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के, सवर्ण, बीजेपी, उनमें थोड़ी सी नाराजगी देखी गई है। उसके अलावा अब आप कह रहे हैं कि वो जो डेंट है उसकी भरपाई की जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई नहीं, सबको साथ लेकर। अभी रवि किशन ने ब्राह्मण पर बहुत कुछ बोला, तो ये लग रहा है कि हाँ भाई, सबका साथ तो चाहिए।
लेकिन जो कुछ कानून बनाए गए उसको लेकर के नाराजगी रही है। पांडे जी, आपको इसलिए लग रहा है ऐसा, आपको हम्म। नहीं ऐसा दिखा रहे हैं क्यों? वो इस प्रकार का दिखा रहे हैं जैसे कि जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल उनका एक प्रयास है, उस प्रयास को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग को अलग करके सोचती ही नहीं है। अगर ऐसा सोचती तो हमारे देश की समाज की अंतिम सीढ़ी पे बैठा हुआ समाज, और उसमें भी महिला आदरणीय ज्योति मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भारत को मिला है। ये आप बताइए, देखिए, आपके क्षेत्र में करीब 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, आपको 1,53,000 से ज्यादा वोट मिले, करीब 63% वोट आपको मिले थे। और इसमें सवर्ण, अगर हम बात करें जाति समीकरण की, तो ओबीसी सवर्ण समाज के कितने हैं? आपको इसके बारे में कुछ अगर जानकारी हम दे इसके सके, सवर्ण हिसाब से कितने हैं, विचार ही ओबीसी नहीं करते, क्योंकि मैं एक ऐसा विधायक हूँ, करीब 65% वोट मिला था और 1,12,500 वोट से लगभग मैं जीता था। और मैं नहीं जीता था, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हम यहाँ बीएसपी की कैंडिडेट को आप शिकस्त कोई दिए थे। हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक बार निश्चित मान लीजिए कि हम लोग 1,30,000 वोट से अधिक वोटों से जीत प्राप्त करेंगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ पर, और आगरा की 9 सीटों पर जीत का अंतर बढ़ने वाला है। हमारी सभी सीटों पर जीत का अंतर बढ़ेगा इस बार। हम चाहे दक्षिण लड़े, छावनी लड़े, एतमादपुर लड़े, सभी सीटों पर जीत का तो मैं एक बात कहना चाह रहा था, वो बात अधूरी रह गई कि भाई बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर आज भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो उनके लिए नंबर 1 चॉइस योगी आदित्यनाथ है, बाबा बुलडोजर है, ऐसा कहा जाता है। जहां जहां हम लोग जाते हैं, कहीं कहीं अखिलेश के लिए भी कहा जाता है कि भाई इस बार जो है बहुत पहले से अलग मुकाबला होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है, मुश्किलें बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सांसद भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और काफी बड़ी संख्या में है। तो आपका कहना है कि भाई आगरा जो है वो तो जीता है, लेकिन कुल सीटें कितनी भारतीय जनता पार्टी की आ सकती हैं 27 के चुनाव में? कुछ आपका जो आकलन है, जैसे आप बता रहे हैं। हम इस बार लगभग उत्तर प्रदेश में, अब ये तो आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, 2017 से ज्यादा सीटें हम इस बार जीतेंगे। 17 में 303 सीटें जीते थे। इस बार हम इससे अधिक सीटें जीतेंगे, क्योंकि माहौल बड़ा अनुकूल है। और इन दलों को जो 2024 के लोकसभा के चुनावों में जनता को भ्रमित करके समाज में फूट डालकर जो राजनीति की थी, जनता को समझ में आ गई कि अब फिर समाज को एक करना है, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग से बचाना है, लूट खसोट से बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी ही उसके लिए ठीक है। हम समाज को जोड़कर चलते हैं। समाजवादी पार्टी समाज को तोड़कर अपना राजनीतिक लाभ देखती है। हमारी जोड़ने की आदत है, उनकी तोड़ने की आदत है। हम हमेशा जोड़कर चलते हैं, और जोड़ना हमारा धर्म है। हम सनातन परंपराओं को स्थापित करना अपने को, सनातन का ही यह आधार है कि आज भारत में, भाई पहले तो कोई बाहर से एम्बेसडर आया करते थे, कोई दूता, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आया करते थे, तो ताजमहल दिया जाता था। अब श्रीमद् भागवत गीता दी जाती है। नहीं, गीता से बड़ा ताजमहल थोड़ी हो जाएगा। भगवान राम से बड़ा कौन? इस समय भारत के अंदर सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटक कहाँ जाते हैं? अयोध्या, काशी, मथुरा। और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिनसे प्रेरणा लेकर हम लोग समाज में रहते हैं, परिवार चलाते हैं, समाज चलाते हैं। हम घर में राम जी को पूजते हैं घर की उन्नति के लिए। अरे भाई, देश की उन्नति के लिए भी राम जी को ही पूजा जाना चाहिए। घर में हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई अच्छा कार्यक्रम होता है घर में, गणेश जी, हनुमान जी, परशुराम जी, भगवान आगरा में आप इतने वर्षों से हैं, आप कई दशकों से हैं वहां, सब देखा है आपने। पहले किस तरह से गुंडई और माफियागिरी चलती थी? क्या आगरा में कोई ऐसा था वांटेड जिससे आम जनता परेशान रहा करती थी? जो भी जिस प्रकार के अपराधी थे वो सब जेल में है या ऊपर हैं। अपराधी का स्थान जेल या यमराज के पास है, सड़क पर नहीं दिखना चाहिए। और जो कुछ भूले भटके मिल जाते हैं तो पुलिस उनका अपना कार्रवाई करती है। कानूनन जो भी कार्रवाई उनको अधिकार मिले हुए पुलिस को, उसका पालन करते हुए उनको जेल पहुंचाती है।
ये पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस को जनता से जुड़े रहते हैं आप, जन सुनवाई वगैरह करते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, या सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं हाथ जोड़ने और वोट मांगने? देखिए साहब, किस तरह की छवि है आपकी? जी, कोई भी विधायक, ये तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि हम जनता से कितना मिलते हैं और जनता के बीच में कितना रहते हैं। पांडे जी, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? आप लोगों के बारे में तो कहा जाता है, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप तो साहित्य के लोग हैं और आप लोग, अखबार तो एक दर्पण होता है, मीडिया एक दर्पण है। मैं कितना मिलता हूँ कितना नहीं मिलता हूँ, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। और मुझसे मैं तो कई जगह जाते हैं, जैसे मंत्री तक चले जाते हैं तो कहते हैं भैया जल कल योजना जो थी देखिए पूरा खुदा हुआ है, पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां तो आप ही के पार्टी के लोग, आप ही के पार्टी के मंत्री को रोक लेते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति आपके क्षेत्र में तो नहीं है? जल निकासी की समस्या रहती है? बिल्कुल है, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। देखिए, वो इसलिए पहले सड़क खुद टूटी हुई पड़ी हुई मिलती थी। अब सड़क खोदी इसलिए जाती है कि वहां पर सीवर लाइन डल रही है, वाटर लाइन डल रही है, गैस की लाइन डल रही है। विकास के लिए सड़क खुदती है और उसके बाद में उसकी तत्काल मरम्मत होती है। लेकिन जो समय आवश्यक होता है मिट्टी बैठने का, उतना समय उस पर लगता है। करोड़ों रुपए की योजनाएं हमारी सरकार ने ऐसी बनाई हैं जो वर्षों तक, 85 वर्ष तक काम आने वाली हैं। पहले तो वाटर लाइन डल गई, पानी नहीं होता था उसमें। अब आप बताइए कि वाटर लाइन कहीं डली है, वहां पानी पहुंचा साथ के साथ। देखिए, बहुत ही अब नियोजित विकास हो रहा है। पहले विकास के नाम पर शून्य था मामला। सड़कें, गड्ढों में सड़कें देखी जाती थी। अब ठीक है, देखिए डेवलपमेंट जनता का अधिकार है, ये उसका हक पाना, सड़कें, बिजली, पानी और तमाम जो भी भाई ऑस्ट्रेलिया में तो जो वहाँ के नागरिक हैं उनको तो चिकित्सा से लेके तमाम चीजें, सुविधाएं हैं, पढ़ाई से लेके सब मुफ्त है। तो आप तो आगरा को जानते हैं पांडे जी, एसएन मेडिकल कॉलेज आपने देखा होगा, या 5 साल पहले का एसएन मेडिकल कॉलेज देखिए, आज का देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल, मैं आऊंगा चुनाव के दौरान भी। मैं आप जो बातें कह रहे हैं वो नोट डाउन हो रही है उस पर, और काम भी देखने आऊंगा कि कितनी जल निकासी का काम हुआ, अवैध कॉलोनियों का कितना हुआ जी, और मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है। देखिए, आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति, एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनकी स्थिति, चुंगी के स्कूलों की स्थिति, कितना व्यापक परिवर्तन हुआ है, एकदम सुधारा। साथ में सबसे बड़ा परिवर्तन एक और, कि सामाजिक एकता, वो पीढ़ी चिल्लाती है, हम सामाजिक एकता की बात चिल्लाते हैं। हम समाज के सभी वर्गों को एकजुट रखते हुए अपनी पुरातन परंपराओं को स्थापित करने में लगे हुए हैं। हम सब लोग मिलकर रहते हैं, कोई तोड़ के काम नहीं करते। ये ठीक है। अभी ये भी सूचना आ रही थी कि भाई देखिए कैबिनेट रिसफल हो सकता है, तो उसमें भी तमाम चीजें आएंगी सामने। अब देखिए चुनाव है तो जातिगत समीकरण साधने की कोशिशें हर पार्टी की तरफ से की जाएगी, लेकिन राजनीति में जो भाषा है उसकी मर्यादा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री को लेकर के कोई कुछ भी कह दे रहा है, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी तमाम चीजें कही जाती हैं। किसी भी नेता को इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के भी ऊपर, ये गलत संदेश आ जाता है। लेकिन आपने जो अपने क्षेत्र के लिए किया, उन तमाम चीजों पर हम आगे भी नजर बनाए रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको तीसरी दफा भी टिकट दे और आप चुनाव लड़ें, और फिर से एक बार जनता की सेवा करने के लिए आप जो है मैदान में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।